क्या था, हो गया था, सूफी संत हो गया था। अभी है भक्ति आंदोलन। तो सूफी संत में से थोड़ा सा क्वेश्चन हम लोग कल वाला रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले सूफी शब्द किसने दिया था? ठीक है, अबू हासिम दिया था। किसने दिया था? तो सूफी संत, आप बोलिएगा आप लोग खाली थोड़ा सा थी में। सूफी शब्द किसने दिया था? अबू हासिम। बताइएगा कि संत जो होता था वो अपने संत से जो शिष्यता ग्रहण करता था उसे क्या कहा जाता था? मुरीद कहा जाता था। संतों से जो शिष्यता ग्रहण करता था उसे क्या कहते थे? और उसके रहने के लिए व्यवस्था जो किया जाता था उसे क्या कहता था? मठ या खानका, मठ या खानका कहा जाता था। बताइए कि भारत में चिश्ती सिलसिला की शुरुआत करने वाला कौन था? मुइनुद्दीन चिश्ती, जिसकी दरगाह कहाँ है? अजमेर में। तो मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में। इससे संबंधित जो था वो कौन कौन था भाई? इससे इस सिलसिला से चिश्ती सिलसिला से संबंधित कौन कौन था? हाँ, निजामुद्दीन औलिया था, बाबा फरीद था, बख्तियार काकी था और अलाउद्दीन साबिर था, और गरीब बुरहानुद्दीन गरीब भी था। तो बख्तियार काकी क्या शिष्य कौन था? बाबा फरीद। बख्तियार काकी का शिष्य कौन था? सूफी धर्म को दो भागों में बांटा गया था। नहीं, बेसारा और बासारा। बे मतलब बेदखल, इस्लाम से संबंधित नहीं था, और बासारा मतलब इस्लाम का समर्थन था या उससे मानता था। हो गया। भारत में दो गो सिलसिला सबसे महत्वपूर्ण है। एगो चिश्ती सिलसिला है, एगो है सोहरावर्दी सिलसिला। दो गो सबसे ज़्यादा फेमस है भारत में, चिश्ती मोइनुद्दीन चिश्ती वाला और एगो सोहरावर्दी वाला। हाँ, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ये तो भी हो गया दोनों। अब आते हैं बाबा फरीद की रचना, माने उनके द्वारा लिखे गए पुस्तक के बारे में किस ग्रंथ मिलता है? हाँ, गुरु ग्रंथ साहिब में इनकी रचना मिलता है। बाबा फरीद की कुछ लिखा हुआ जो पंक्ति है या कुछ पत्र जो भी हो बातें, उसको मिलता है किसमें? गुरु ग्रंथ साहिब में, गुरु ग्रंथ साहिब में। और 10वां के बाद जो पद था, 10वां गुरु के बाद कोई पद मथिन गुरु नहीं, उन्हीं को गुरु मानकर और उसकी पूजा अब होता है और हमेशा होते रहे। हाँ, बाबा फरीद के दो महत्वपूर्ण शिष्य थे। कौन कौन? निजामुद्दीन औलिया और अलाउद्दीन साबिर। बाबा फरीद के कितने शिष्य? साबिर याद रखिए ना, साबिर, औलिया और साबिर। बताइए कि बाबा फरीद किसके शिष्य थे? बख्तियार काकी के। तो बख्तियार काकी से स्टार्ट करना। बख्तियार काकी, बाबा फरीद के कौन? अलाउद्दीन, निजामुद्दीन औलिया, साबिर। अब आगे फिर उसके बाद नीचे आता है कौन? औलिया के दूगो। औलिया के दूगो कौन? अमीर खुसरो और एगो और था, देहलवी था। कौन था? देहलवी। तो अब बताना है कि निजामुद्दीन औलिया क्या हो गया? निजामुद्दीन अपने शासन काल में कितने शासकों की देखरेख करता है? 7 गो। कितना? 7 गुरु 7 और चेला 8। माने दिल्ली सल्तनत के 7 को शासनकाल में देखता है निजामुद्दीन औलिया। और उसका होता है शिष्य कौन? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो अ से अमीर खुसरो अ से 8। तो दिल्ली सल्तनत के 8 काल, एमबीटी से बलबल तक इसका शासनकाल, न बलबल से लेके एमबीटी तक ले। हाँ, अब आते हैं शेख बुरहानुद्दीन गरीब भारत में कौन सा संप्रदाय की शुरुआत करता है भाई? तो चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत करता है। और वो भी कहाँ पे? तो दक्षिण भारत में। तो दक्षिण भारत में कहाँ पे? दौलताबाद में। कब करता है? तो 1340 में। 1300, हाँ, महाराष्ट्र। हाँ, दक्षिण भाग में आता हूँ। तो बोलेगा कि सोहरावर्दी शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने चिश्ती, दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिला की शुरुआत कब और कहाँ से? तो 1340 में और दौलताबाद से। सूफियों में सोहरावर्दी सिलसिला की स्थापना किसने किया था? तो 90 पर है सोहरावर्दी सिलसिला के सोहरावर्दी। मगर ये इसको पूरा व्याख्या किया जाता है भारत में 1262 में।
तो सोहरावर्दी सिलसिला की व्याख्या किया जाता है, पूरा संचालन करता है कौन होता है? बाकी बिला, ना बाकी बिला नहीं है, वो अथी वाला में ये है जकारिया, बदरुद्दीन जकारिया। तो 1262 में कौन करता है? बदरुद्दीन जकारिया। तो सोहरावर्दी के भारत में ज़्यादा फैलाने का काम कौन करता है? जकारिया। कौन करता है? 1262 में, 1200। उसके बाद सतारी सिलसिला की शुरुआत खुद सतारी करता है, शेख अब्दुल्ला सतारी। सतारी सिलसिला की शुरुआत कहाँ? और इसका मुख्य केंद्र कहाँ? बिहार। मुख्य केंद्र कहाँ? बिहार। तो सतारी सिलसिला का मुख्य केंद्र कहाँ पे? बिहार में। लेकिन बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ बनाया गया था? पटना। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र बनाया गया था पटना। कादरी सिलसिला की शुरुआत कादिर। कादरी सिलसिला की शुरुआत कादिर। कादरी सिलसिला की शुरुआत यह किया था कहाँ पे? बगदाद में। कहाँ पे? बगदाद में। लेकिन भारत में कादरी सिलसिला की शुरुआत कौन करता है? तो यहाँ पे आता है मोहम्मद गौस। कौन आता है? तो बगदाद में करता है कौन? कादिर। कादिर कादरी सिलसिला हुआ है और कादिर करता है स्थापना। कादरी सिलसिला है और कादिर नाम का स्थापना करता है बगदाद में। मगर भारत में जब आता है तो कादरी सिलसिला की शुरुआत करता है कौन? मोहम्मद गौस। मोहम्मद गौस जो क्या था? शिया के विरोधी था, शिया के। और यही जो था वंश था, सिलसिला था जो गाना बजाना में क्या करता था? विरोध करता था। गाना बजाना का विरोध करने वाला सिलसिला कौन? सतारी। सतारी ना शादी ना, कादरी सिलसिला, सॉरी कादरी सिलसिला। कादरी सिलसिला जो था भारत में क्या करता था? गाना बजाना का विरोधी था। वो कहता था कि नहीं, गाना बजाना धर्म में अलाउ नहीं है। बताइए कादरी सिलसिला से कौन सा मुगल वंश के शासक जुड़ा हुआ था? शाहजहां के सबसे श्रेष्ठ पुस्तक कौन था? दारा शिको। ये फारसी में अनुवाद करवाया था, रामायण और महाभारत का करवा लेता। कुछ और भी है। हाँ, अरे औरंगजेब अपन सबके भाई के अलग अलग कर देता है। कोई के तेल में डलवा देता है खोलते, कोई के चमड़ा छिलवा देता है, कोई के गार के इसी अति करके। हाँ, वो तो जेल में डाल देता होगा। 8 साल बाद मृत्यु हो जाता है। आगरा के किला में कहता है। और तो वही ना 4 गो भैया में उत्तराखंड अधिकार के युद्ध होता है। तो ये 3 गो भाई तो सबसे बढ़िया नहीं रहता है। तो 3 गो के क्या करता है? तेल में खोलवाते डालवा देता है, एगो चाम छिलवा देता है, और एगो ऐसी जमीन में गाड़ के आधा मुर्गी पर दही डाल के छोड़ देता है खाला। कौन? शाहजहां अपने लिए बनवाता है मगर वो पूरा नहीं हो पाता है। शाहजहां बनवाता है वो पूरा नहीं हो पाता है। वो अपने पत्नी के बगल में जो ताजमहल बना था ना, उसके बगल में ब्लैक पत्थर से बनवाता है। वो काला उजला है ना, वो ब्लैक पत्थर से अपने बनवाने की व्यवस्था करता है। चलिए आगे थे। अब आते हैं नक्शबंदी सिलसिला। कौन करता है भाई? उबैदुल्ला ख्वाजा। नक्शबंदी सिलसिला की शुरुआत उबैदुल्ला ख्वाजा। मगर भारत में करता है बाकी बिला। कौन करता है? बाकी बिला। हाँ, अब आते हैं भक्ति आंदोलन। तो भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत किस क्षेत्र से? दक्षिण भारत से। कब? 6ठी शताब्दी में। कब? तो दक्षिण भारत में कौन से राज्य से? कर्नाटक और महाराष्ट्र। कर्नाटक और महाराष्ट्र। बोलेगा कि भारत में कौन सा भक्ति आंदोलन की शुरुआत महाराष्ट्र और कर्नाटक से शुरू किया गया था। कहाँ से? वो सब आ जाता है नीचे, ले लेता है बीचे बीचे कर रखवा के जो नीचे मानता है तो सब आ जाता है दक्षिण में ले लेता है। कुछ काट देता है मगर आधा भाग सब नीचे चलाता है। तो बोलेगा कि कहाँ से शुरुआत होता है? 6ठी शताब्दी में होता है। कहाँ से? कर्नाटक और महाराष्ट्र में। भक्ति आंदोलन का विकास कितने अलवार शासकों ने करता है? अलवार 12 और नैनार 63 होता है। मगर भारत में जो दक्षिण भारत में जो भक्ति की शुरुआत करता है कौन है? अलवार शासक। अलवार किस भगवान की पूजा करता था? विष्णु की। अब हाँ, अलवार का संबंध किससे है? तो विष्णु से। नैनार, नयन किसके पास जाता है? शिव जी के पास। शिव जी, तो शिव जी के पास था। तो नैनार का संबंध किससे? 63 की संख्या बताया जाता है। नैनार की संख्या, अलवार की संख्या 12। अलवार विष्णु से संबंधित है, नैनार शिव से। दोनों मिलके
क्या? द्रविड़, द्रविड़ से नहीं बनाया जाता है। उत्तर भारत में नागर, और जब दोनों मिल जाएगा तो बेसर हो जाता है। तो भक्ति आंदोलन का विकास अलवार और नैनार दोनों मिलता है, तो 12 गो और 63 गो, अलवार 12 और नैनार 63 गो मिलकर करता है। शैव, नैनार और वैष्णव अलवार वाला हो गया था। बौद्ध ने भी इसमें योगदान दिया था। अब आते हैं, अलवार शब्द का अर्थ क्या होता है? अनंत ज्ञान रखने वाला। अलवार का मतलब होता है अनंत ज्ञान रखने वाला व्यक्ति, जो पूरी तरह से किसमें विलीन है? भगवान के पूजा का पाठ करने में, उनका प्रचार प्रसार करने में। अलवारों में एकमात्र महिला का नाम बताइए जो विष्णु का उपासक था। अलवार, अंडाल। कौन है? अंडाल का नाम पड़ता है। और यह किसके बारे में लिखते हैं भाई? तो भगवान कृष्ण के बारे में लिखते हैं। किससे संबंधित इनको जोड़ा गया है? कृष्ण के बारे में। तो एकमात्र अलवार महिला का नाम अंडाल। अलवार, अंडाल। 12th का ही क्वेश्चन, फेमस क्वेश्चन है। हाँ, अंडाल। अंडाल, अंडाल जगह है यहाँ पे कलकत्ता में। यहाँ पे आसनसोल से आगे है, ये आसनसोल से पहले ही शायद का स्टेशन है कहा। चलिए, तो एकमात्र अलवार महिला अंडाल। उसके बाद जिसे किसके गीत के लिखे हैं? कृष्ण के गीत है। यह जो अंडाल जो है किसके बारे में बताते हैं? तो कृष्ण के बारे में बताना है। कि हम लोग पल्लव वंश पढ़े थे, तो उसे बताइए कौन सा जो पल्लव राजा था महेंद्र वर्मन, शैव धर्म को किस संत के अति में आकर संरक्षण में जो है शैव धर्म अपनाया था? हाँ, अपार। अपार जो हम लोग पढ़ चुके हैं। अपार के संरक्षण में आने के बाद ये क्या करता है? शैव धर्म को क्या करता है? अपना लेता है। महेंद्र वर्मन प्रथम। हाँ, नहीं, इसके बोलने पे वो अलग है। दो कैलाश मंदिर अलग है। वो यहाँ पे राष्ट्रकूट वाले में मामलापुरम मंदिर बनाया था। अब आ जाते हैं भक्ति कवि संतों को क्या संत कहा जाता है? सब जानते हैं। तो भक्ति कवि को 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? अब कौन कौन भाग में बांटा गया? तो प्रथम समूह को वैष्णव संत थे, जो महाराष्ट्र में लोकप्रिय हुए। 2 भागों में बांटा गया था। एक वैष्णव संत जो कहाँ फेमस हुए? महाराष्ट्र में। हाँ, और वे भगवान किस भगवान के भक्त थे? तो विठोबा के भक्त थे। जो वैष्णव संत को मानने वाले थे वो किस भगवान को मानते थे? विठोबा के। तो विठोबा भगवान का संबंध किस से? वैष्णव धर्म से। और यह कहाँ सबसे ज़्यादा फेमस हुआ? महाराष्ट्र में। दूसरा इसके अनुयायी हुए कौन? इसमें दूसरा दिले है, नाम ही नहीं दिया खाली। करे विठोबा पंथ के संत और अनुयायियों बड़करी या तीर्थयात्री पंथ कहलाएगा। बड़करी साम्राज्य के संस्थापक कौन है? बड़करी साम्राज्य के संस्थापक पीछे दिले था, इसमें नहीं दिले हैं। पुरानका में दिले हुआ, देखो ना। हाँ, नयका में ढेर हटा दिया, बदल दिया। बड़करी अरे है ऑप्शन, बड़करी है। बड़करी संप्रदाय के संस्थापक है सर, हम बता देते हैं। हम बताते हैं बड़करी साम्राज्य के नामदेव धर्म है। बड़करी संप्रदाय के संस्थापक नामदेव। हाँ, चलो कहने का ऑप्शन हम पढ़ लें। नामदेव, नामदेव कोई नामदेव। चलिए आ गए थे। हाँ, अब बताइएगा। इसके बाद दूसरा समूह था। पहला समूह था महाराष्ट्र से संबंधित था। दूसरा समूह था पंजाब और राजस्थान के हिंदी भाषी क्षेत्र। देखो था ना, ये सबसे पहले हिंदी का प्रयोग करने वाला कौन था? कबीर और सबसे कबीर का प्रयोग करता कबीर और ये था गुरु नानक। हिंदू और मुस्लिम को जो एक करने में थे ना, गुरु नानक और कबीर। गुरु नानक सेट मारे थे हम लोग में, गुरु नानक और कबीर था। हम मार लिए थे, सही। गुरु नानक और कबीर।
तो दूसरा समूह कहाँ फेमस था? पंजाब और राजस्थान में। पंजाब और इसमें था एक निर्गुण भक्ति जो भगवान में विश्वास करता था। निर्गुण है वो सगुण होता है, निर्गुण और सगुण। जो बिना निराकार भगवान में किया वो निर्गुण, और सगुण मतलब साँचा तैयार, मतलब जो मूर्ति का पूजा करे वाला सगुण, और बिना मूर्ति के जो ना पूजा करे वाला निर्गुण। बस एक होता कौन? उसका मानने वाला तब कबीर। निर्गुण भक्ति से संबंधित व्यक्ति कबीर, और बाकी जो लमसम आ गया कोची में? सगुण में। तब वो संप्रदाय को कितने भाग में बांटा गया था? 2 भाग में, निर्गुण और सगुण। निर्गुण के अंतर्गत कौन? कबीर, और सगुण के अंतर्गत ये सब रामानंद, तुलसीदास, ये सब कौन आ गए? सगुण में। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत कौन ले गया था? रामानंद। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत कौन ले गया था? बंगाल में इसका कौन स्थापना करता है? हाँ, बंगाल में कृष्ण के बारे में कौन बताता है? विद्यापति ठाकुर। विद्यापति। तो बोलेगा बंगाल में कृष्ण भक्ति को प्रतिपादक किसने किया था? विद्यापति ठाकुर एगो चंडीदास। विद्यापति ठाकुर और चंडीदास। विद्यापति ठाकुर और क्या करते हैं? कृष्ण के प्रचार प्रसार करते हैं। कहाँ पे? बंगाल में। कृष्ण के प्रचार प्रसार बंगाल में कौन करता है? हाँ, विद्यापति ठाकुर और चंडीदास। एक और है निर्गुण वाला, सगुण वाला तो हो गया था। तो सगुण वाला में कौन कौन? तुलसीदास, नाभादास, निम्बकाम, वल्लभाचार्य, चैतन्य, सूरदास, मीराबाई, कृष्ण सब संबंधित है। और निर्गुण वाला में बता दी थी केवल एक कौन? कबीर। निर्गुण वाला में कबीर, जो निराकार भगवान की पूजा करता था। मुस्लिमों में तो वही है, उसमें कोई मूर्ति वूर्ति कुछ नहीं मिलेगा आपको, फिर बस ऐसी एक अति बना रहता है। हाँ, तो वही तो बोले थे कि हिंदी में उपदेश वाला, हिंदू और मुस्लिम को एक करने के लिए कबीर और ही दोनों गुरु नानक। प्रथम उपदेश देना ना, हिंदू और मुस्लिम का क्वेश्चन था कि हिंदू और मुस्लिम को एक करने में चले गए थे। संप्रदाय है नाम, उसके संस्थापक है विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य। विशिष्ट, पृथ्वी पर सबसे विशिष्ट किनको माना जाता है? सीधा याद रखे के तरीका, तो राम राज्य सब स्थापित करना था, तो विशिष्ट कुछ विशेष गुण होगा था ना, तो विशिष्टावाद के संस्थापक रामानुजाचार्य। विशिष्टावाद के संस्थापक रामानुजाचार्य। द्वैतवाद के संस्थापक माधवाचार्य। द्वैतवाद के संस्थापक माधवाचार्य। द्वैतवाद के संस्थापक माधवाचार्य। शुद्ध द्वैतवाद के पहले वल्लभाचार्य देता था, अब दिया है विष्णु स्वामी दिया। पहले जो लुसेंट था ना उसमें दे देता वल्लभाचार्य, अभी है विष्णु स्वामी। तब शुद्ध द्वैतवाद के संस्थापक विष्णु स्वामी, अगर ना मिले तो वल्लभाचार्य मार सकते हैं, ठीक ना। तो शुद्ध द्वैतवाद के संस्थापक विष्णु स्वामी, ना मिलेगा तब द्वैतवाद, ठीक है। द्वैतवाद के निम्बकाचार्य। द्वैतवाद के तो बताइए विशिष्टाद्वैतवाद के रामानुजाचार्य। एगो द्वैतवाद के माधवाचार्य। शुद्ध द्वैतवाद के विष्णु स्वामी, और एगो था द्वैतवाद के निम्बकाचार्य। एगो था शंकराचार्य करता था क्या चीज? अद्वैतवाद के संस्थापक 5 गो है, एक आध गो कभी कभी देते रहता है। तो पहला विशिष्ट का, द्वैतवाद के, शुद्ध के, और द्वैतवाद के निम्बकाचार्य, और अद्वैतवाद के। हाँ, तो आप लोग सुनिएगा एक बार। पहला विशिष्टाद्वैतवाद के रामानुजाचार्य, उसके बाद दूसरा था द्वैतवाद के माधवाचार्य, शुद्ध द्वैतवाद के विष्णु स्वामी, और द्वैतवाद के निम्बकाचार्य, और अद्वैतवाद के शंकराचार्य। अब तक भक्ति आंदोलन के अंतर्गत कौन कौन से संत थे उसके बारे में है। शंकराचार्य का जन्म कब हुआ था? एमबीके जो पहली बार आक्रमण किया था उसके 4 साल पहले, हाँ 708 में।
712 में तो शासन आता है, आगमन करता है एमपी के मोहम्मद बिन कासिम। तो उसका से 4 साल पहले जो इनका जन्म होता है किनका, शंकराचार्य के, 708 ईस्वी में। 708 तो शंकराचार्य का जन्म कब हुआ था? कहाँ पे? केरल के कलाडी। बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है शंकराचार्य का जन्म कहाँ होता है, तो केरल नहीं देगा, कलाडी ऑप्शन में रहेगा, कलाडी। हाँ, और भी मिला के मेन है केरल के है ना, कलाडी के गांव में हुआ था, केरल के कलाडी गांव में। हाँ, अब आते हैं, सुनिए। तो शंकराचार्य का जन्म 708 में कहाँ पे? केरल के कलाडी में। पिता का नाम ऐसे पूछता नहीं है, मगर याद रखिए शिव गुरु पिता का नाम था और माता का नाम आर्यांबा था। हाँ, आर्यांबा। हाँ, उन्होंने भारत में 4 गो मठ की स्थापना किया। बताइए चारों का नाम। हाँ, ठीक है। द्वारिकापुरी कोई सब जो थे कोची वाले, जो कौन मठ? गोवर्धन पीठ था, शारदा पीठ था, फिर एगो था ज्योति पीठ था, एगो और था कोची सिंगेरी पीठ। 4 गो था ना, चारों कोना पे, भारत के चारों कोना पे। तो हाँ, तो सिंगेरी मठ दक्षिण में, कौन सा मठ? सिंगेरी मठ दक्षिण में। तो 4 कोनों पर, भारत के चारों कोनों पे 4 मठ स्थापित करने वाले कौन थे? शंकराचार्य। तो दक्षिण में कौन सा मठ? सिंगेरी। कहाँ पे? कर्नाटक में। सिंगेरी कर्नाटक में, और कर्नाटक है चिकमंगलूर में। चिकमंगलूर। हाँ, यही चिकमंगलूर पे, यहाँ पे कॉफ़ी के लिए फेमस है। पूर्व में किए थे शारदा पीठ, पूर्व में, दक्षिण में सिंगेरी, पूर्व में शारदा, पूर्व में उड़ीसा में। कहाँ पे? उड़ीसा में। पूर्व में उड़ीसा में, और उड़ीसा में भी कहाँ पे? पुरी में। कहाँ पे? तो सीधा शारदा पीठ कहाँ? पुरी में। शारदा पीठ। अब पुरी से याद रखिएगा, याद आ जाएगा पुरी कहाँ है? उड़ीसा में। पुरी कहाँ है? उड़ीसा में। हाँ, पूर्वी घाट में है ना ये। पश्चिमी घाट में 5 राज्य, महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, ये पश्चिमी घाट में है। पूर्वी घाट में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। 5 4 9 9 को तो है तट रेखा पे राज्य। हाँ, तो पूर्व में शारदा पीठ, पूर्व में पुरी में, उड़ीसा में। उसके बाद आते हैं ज्योतिष पीठ है, यह पश्चिम में। कहाँ पे? अच्छा, सॉरी, उत्तर में जोशी मठ, उत्तर में ऊपर ज्योति में, उत्तराखंड। कहाँ पे? हाँ, ज्योतिषी पीठ कहाँ पे? उत्तराखंड। ज्योतिषी पीठ उत्तर में, कहाँ पे? उत्तराखंड में। कौन सा पीठ? ज्योतिषी। एगो है पश्चिम में, पश्चिम में कौन करता है उसका? द्वारिका। द्वारिका कहाँ? गुजरात। द्वारिका। तो 4 गो मठ है। पहला कौन था? दक्षिण में श्रृंगेरी। कहाँ पे? कर्नाटक के चिकमंगलूर में। दूसरा पूर्व में शारदा पीठ, पूर्व में पुरी में, पुरी उड़ीसा में। फिर तीसरा उत्तर में कौन? ज्योतिषी मठ। ज्योतिषी मठ कहाँ? उत्तराखंड। और पश्चिम में कहाँ? द्वारिका पीठ, द्वारिका गुजरात में। 4 हो गया, खत्म। चारों में सबसे पहला क्या पूछता है कि सबसे पहले किस मठ की स्थापना हुआ था? तो पहला कौन था? श्रृंगेरी पहला। और जैसे क्रम में बताया वैसे ही क्रम में याद रखिएगा। जैसे, हाँ, जैसे हम बोले हैं वैसे ही याद रखना। दक्षिण, पूर्व, उत्तर, पश्चिम। दक्षिण में आना है, पूर्व में जाना है, उत्तर में जाना है, फिर पश्चिम में चल जाना है, ठीक ना। तो पहला कौन था? श्रृंगेरी। और अंतिम कौन हो गया? शारदा। अंतिम हो गया, हाँ सॉरी, द्वारका। ठीक, द्वारका। हाँ, द्वारका। हाँ, 112 साल के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। 112 साल। 708 में जन्म, 820 में मृत्यु। मृत्यु कहाँ होता है? दिया हुआ नहीं है। अद्वैतवाद के संस्थापक बता दिए थे कि अद्वैतवाद कौन है? शंकराचार्य। 112 साल चल रही ना, 708 में। अब आते हैं रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य का जन्म 11वीं शताब्दी में, 1017 में। 10, ये 120 साल जीते हैं। वो 112 साल थे, ये 120 साल। हाँ, तो रामानुजाचार्य का जन्म 1017 में, 120 साल जोड़ दिया गया तो 1137 में मृत्यु हो जाता है। हाँ, तो जन्म कहाँ होता है पहले याद रखिएगा। 1017 में पेराम्बूर, तमिलनाडु। पेराम्बूर, तमिलनाडु।
क्वेश्चन पूछा हुआ कि इनमें से किस महान संत का जन्म पेराम्बूर में हुआ है? हाँ, तो रामानुजाचार्य का जन्म कब कहाँ पे हुआ था? तमिलनाडु में। उस समय मद्रास कहलाता था, अभी ना तमिलनाडु कहते हैं, पहले क्या था? मद्रास। पेराम्बूर में। अब पेराम्बूर में पहला कौन सी था? फैक्ट्री, इंटीग्रल कोट फैक्ट्री पेराम्बूर, और दूसरा कपूरथला। पहला था पेराम्बूर में, दूसरा था कपूरथला। 1900। हाँ, कपूरथला पंजाब में। कोयम्बटूर तमिलनाडु। अब आते हैं, तो रामानुजाचार्य का जन्म कब, कहाँ पे? पेराम्बूर। हाँ, पेराम्बूर में। कब मृत्यु हो जाती है? कितना साल की उम्र में? 120 साल जीते हैं और 1137 में मर जाते हैं। ये किस भगवान की पूजा करते थे रामानुजाचार्य? विष्णु। किसका? हाँ, तो राम किसके अवतार थे? विष्णु का। सीधा सीधा याद रखिए। शंकराचार्य, रामानुजाचार्य। हाँ हाँ, पुरनका में नहीं दिले। विशिष्टाद्वैत वाला होता हुई क्या कि रामानुजाचार्य किसके संप्रदाय के थे? संस्थापक। तो विशिष्टाद्वैतवाद के संस्थापक रामानुजाचार्य। हाँ, चलो आते हैं हम रामानंद। रामानंद का जन्म 1368 में। 1300। ये भी 100 साल पूरे जीते हैं, पूरे 100 साल। 14। हाँ, जन्म प्रयाग में हुआ था। कहाँ? तो रामानंद का जन्म कब? 1368। 1300। कहाँ पे? प्रयाग, यूपी। कहाँ? प्रयाग, यूपी। इनका पहला शिक्षा प्राप्त हुआ था जब यूपी में था। बनारस सबसे फेमस है, बनारस में शिक्षा हो गया था। अपने संप्रदाय के जातियों के पोल खोल दिए थे, मतलब अपने जो उसमें जो था आत्मविश्वास था, ये सबसे पहले अपने समाज के बारे में क्या किया था? जो जागरूकता फैलाए थे। और किसकी पूजा करते थे? नाम है रामानंद। राम और सीता के, राम और सीता जी के। रामानंद नाम है राम, और उसमें राम जी और सीता जी के पूजा करते हैं। हाँ, इनके 12 गो शिष्य था। रामानंद के कितने शिष्य? 12 में से 2 गो स्त्री थी। 12 गो शिष्य में थी। हाँ, 12 में से कितने? 2 महिला और 10 गो पुरुष। तो 12 में 2 गो महिला, तो उसका नाम कुछ है पद्मावती और सरस्वती। सुरसरी है, सुरसरी। महिला 2 का नाम पद्मावती और सुरसरी। पद्मावती और सुरसरी। तो रामानंद के कितने शिष्य? 12। 12 में कितने महिला? 2 महिला। कौन कौन? पद्मावती और सुरसरी। अब याद रखिए कौन क्या था। रैदास पेशे से क्या था? माने जाति से चमार। रैदास क्या था? कबीर सब जानते हैं क्या थे? जुला। कबीर क्या थे? धन्ना। हाँ, धन्ना जाट। जाति होता जो था ना, जाट के खिलाफ कौन आक्रमण किया था? लौट के आया था। हाँ, मोहम्मद जो 17 बार आक्रमण किया था ना, तो 17वां आक्रमण करता है जाटों के खिलाफ। हाँ, 1027। तो धन्ना क्या था? जाट। सेना क्या था? जाट से धन्ना जाति से जाट था। सेना नाई। सेना नाई मतलब हजामुन। उसके बाद पीपा राजपूत। पीपा राजपूत था, जाति से क्या था? राजपूत। और एक था साधना जो था वो कसाई था। साधना जो था, तो कभी कभी पूछ कची जाति था और उसका नाम था। हाँ हाँ। अब आते हैं कबीर। तो बताइएगा शंकराचार्य का जन्म कब? कितना में मृत्यु हो गया? 820 खत्म। रामानुजाचार्य का जन्म कब? 1017। शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? केरल के कलादी में। केरल के कलादी में। थोड़ा धीरे बोलिएगा, अब सब बोलिएगा तो फिर आवाज़ो नहीं आएगा। धीरे बोलिए। तो शंकराचार्य केरल में कलादी, रामानुजाचार्य
कहाँ पे? पेराम्बूर तमिलनाडु, पेराम्बूर तमिलनाडु। हाँ, पेराम्बूर तमिलनाडु। इनका 1017 1137। बताइएगा रामानंद का जन्म कब? 1300 कितना साल तक? 100 साल। 112, 120 या 100। अब आते हैं हम लोग कबीर के बारे में। कबीर का जन्म कब हुआ था? 1440 में। 1400 ना, बनारस। विवादास्पद है ये। हाँ, मगहर में तो मृत्यु हुआ था इनका, लगता है कि शायद। हाँ, तो बताइए कबीर का जन्म 1440 में। इनको क्या किया जाता है कि भाई एक ब्राह्मणी विधवा जन्म दे के इसको रास्ता में छोड़ के चल जाते हैं। तो आते है, हाँ, लहरतारा में है। दो नीरू और कुछ ही था, नीमा। नीरू और ये रास्ते से गुजर रहती है। नीरू और नीमा जो रास्ते से क्या होता है, लहरतारा के रास्ता नदी किनारे था, उस रास्ते से गुजरता है तो ये आवाज़ होता है तो उसको क्या करता है, अपने यहाँ लेके चल जाता है। तो इससे ये सिद्ध होता है थे हिंदू परिवार से और कोची बन गए मुस्लिम। तो इससे पता चलता है कि हम लोग की जिस घर में जाएंगे उस धर्म को हमको अपनाना पड़ेगा, सीधा सीधा। हाँ, बस परिवरिश मिलता है, ऐसा नहीं कि कोई जन्म से ही आती बन के आता है। सब यहाँ पे जबरदस्ती उसको थोपा जाता है, स्वतंत्र नहीं है। कबीर की शादी, कबीर की पत्नी के नाम, आटा काटते तो उसको क्या कहते हैं? लोई। हाँ, तो लोई। कबीर के पत्नी का नाम लोई। कबीर के पत्नी के नाम, उनके 2 पुत्र हुआ। एगो के नाम था हजरत, एगो के नाम था अल्लाह। एगो के हजरत, एगो के पुरनका में नहीं दिले सर, नयका। हाँ, तो यहाँ बच्चा का नाम दिले है, ठीक ना। अब आते हैं, ये बाहरी दिखावा में नहीं गए थे, जो मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। वे मूर्ति पूजा का, हाँ, मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। कौन? कबीर। मतलब मूर्ति को पूजा करने के फेरे में रहते थे, बिना आकार का पूजा करते थे। ब्रह्मा अति निराकार ब्रह्मा की पूजा। किसका? निराकार ब्रह्मा की पूजा। ये किसी, हाँ, हाँ? कौन सी का? भगवान में नहीं माना था, आत्मा पर विश्वास करता था। अच्छा, जैन धर्म में तो ऐसा मूर्ति के दोनों में पुनर्जन्म में है। अब आते हैं आगे। तो ये किस धारा से थे? निर्गुण की सगुण? निर्गुण। हाँ, अब आते हैं निर्गुण। अब कबीर से जुड़ने वाले जो भक्त होते थे उन्हें क्या कहा जाता था? कबीर पंथी। मतलब इनको पूजा करने वाले को कबीर पंथी। और कबीर के उपदेश किसमें मिलता है? कबीर के उपदेश सिखों के आदि ग्रंथ में सही ग्रहित है। आदि ग्रंथ में उसका नाम है शब्द। क्या नाम है? तो उपदेश को कहते हैं शब्द। जो किताब है उसका नाम है शब्द, और उस शब्द किस में मिलता है? तो आदि ग्रंथ। तो आदि ग्रंथ किस में है? सिखों के आदि ग्रंथ है, जिसका अर्जुन देव ने किया था रचना। आदि ग्रंथ की रचना किसने किया था? अर्जुन देव कितने गुरु थे? 5वें गुरु। कौन मरवा देता है? औरंगजेब। हाँ, औरंगजेब। 9वें गुरु के महात्मा जहांगीर मरवाता है तेग बहादुर के। अच्छा रुका, ठीक। अच्छा रुका, डेट कब है? यदि जहांगीर कब क्या है? अच्छा, पहले ना है। ठीक है। 5वें गुरु के मराता कौन? जहांगीर। और 9वें गुरु के मराता कौन? औरंगजेब। ठीक है ना। हाँ, सपोर्ट कर देता है औरंगजेब के बेटवा के। चलिए कहते तो शब्द किस में मिलता है? तो आदि ग्रंथ में। शब्द किस में मिलता है? आदि ग्रंथ में। कबीर के वाणी का संग्रह को कहा जाता है बीजक। वो था कुछ उपदेश का संग्रह। उपदेश का संग्रह शब्द, उपदेश का संग्रह, और वाणी के संग्रह बीजक। वाणी के संग्रह बीजक।
बीजक कितने भाग में बटा हुआ है? 3 भाग में। बीजक कितने भाग में बटा हुआ है? 3 भाग में। रेमनी, शब्द और साखी। रेमनी, शब्द और साखी। रेमनी, शब्द और साखी। तो बीजक कितने भाग में बटा हुआ है? 3। बताइएगा अकबर नाम। कल बताए थे अकबरनामा के बारे में। बताइए अकबरनामा के कितने भाग? 3 भाग। आईने अकबरी 5 भाग। अकबरनामा 3 भाग। आईने अकबरी 5 भाग। बीजक भी 3 भाग। रेमनी, शब्द, साखी। रेमनी, शब्द, साखी। साखी, शब्द। रेमनी, शब्द, साखी। साखी, सखी वाला साखी। हाँ, हो गया। उनकी भाषा को कहा गया था कौन चीज? कबीर के भाषा को सद्धु ककरी कहा गया। सद्धु ककरी बोलो या सद्धुकरी बोलो, जो भी पढ़ा, ठीक ना। तो इनके भाषा को क्या कहा गया? सद्धु ककरी या सद्धुकरी, जो बोलिए, जो भी कहिए। कौन भाषा का उपयोग किए थे लिखने में? ब्रज भाषा, अवधी भाषा और राजस्थानी भाषा। 3 शब्द का 3 भाषा का उपयोग किया है। ब्रज, अवधी, अरबी ना अवधी। अवधी लिखा गया, तुलसीदास लिखे थे कोची? रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया। हाँ। तो उसी तरह से कौन भाषा? एक था ब्रज भाषा, दूसरा अवधी भाषा, तीसरा राजधानी भाषा। 3 भाषा का उपयोग किए हैं। कबीर का मृत्यु हो जाता है 1510 में। 70 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो जाती है। कितने साल में? मगहर में। तो 70 साल की उम्र में कहाँ पे? मगहर। पूछता है का जन्म कहाँ हुआ था? तो बनारस में। और मृत्यु कहाँ हुआ था? मगहर में। हाँ, मगहर में। 1510। अब 1510 में कौन सा हाथी होता है? कौन सा बता? हाँ, गोवा को छीनता है। कौन छीनता है? यूसुफ आदिल शाह से। ये पुर्तगाली छीन लेता है गोवा को। मौत में विवादास्पद हो जाता है। जन्म में विवादास्पद होता था ना, मौत के समय भी था। मौत वाला में तो ना, हम तो अथी जन्म वाला में विवादास्पद है। अच्छा, हाँ, वो अथी वाला। हाँ, वो जब मरने के बाद कहता है कि हम दफनाएंगे, कहता है कि हम जलाएंगे। चल, कबीर किसके समकालीन थे? 1510 में कौन बैठल था उस समय? कहाँ चले गए? लोधी वंश में मर देते हैं। लोधी वंश में सिकंदर लोधी 1400 कितना 89 से लेके 1517 तक था। सिकंदर लोधी था ना, तो उसमें ना होगा सिकंदर लोधी के शासनकाल में। सेशन कलवा याद रखिए। हाँ, जो पहला कोची था अफगान शासक था, दूसरा अफगान शासक कौन था? शेरशाह सूरी। हाँ, तो शासनकाल नहीं आते तो फिर फंस जाइएगा। तो 1510 में बीच में आता कि क्या? 1489 लेके 1517 तक। अब 1517 में बैठता है फिर कौन? इब्राहिम लोधी। खेद है। हाँ, तो अब बताओ ना। 1440 में कब कितना साल की उम्र में? 70 साल जोड़ लेंगे तो निकल जाएगा। जन्म हुआ था बनारस में, मरे थे मगहर में। मौ से मरे थे, मौ से मगहर। अब आते गुरु नानक। गुरु नानक का जन्म 1469 में। कहाँ पे जन्म हुआ था? तलवंडी। कौन से नदी किनारे है तलवंडी? हाँ, पंजाब में है। अभी जिससे आज़ादी से पहले था पंजाब, और दोनों पंजाब, पाकिस्तान वाला पंजाब और भारत वाला पंजाब दोनों सेम में था। तो आधा कट के चल गया पंजाब पाकिस्तान में, आधा जब इधर रह गया। तो 5 नदियों की भूमि को पंजाब कहा जाता था। तो कुछ नदी चल गया उधर और कुछ नदी रह गया इधर। 2 नदियों के बीच के भाग को कहा जाता दुआब। चलिए गए थे। तो 1469 में जन्म हुआ था। पंजाब के रावी नदी के तट पर स्थित है तलवंडी। कौन है? तलवंडी। और जो अब क्या कहलाता है?
पूछा हुआ क्वेश्चन कि तलवंडी अब वर्तमान नाम क्या जानता है? करतारपुर साहिब ननकाना साहिब। वही पंजाब हुआ हाँ, ननकाना साहिब। है ना। इसकी माता का नाम तृप्ता देवी, इनके गुरु नानक के माता का नाम, अब पिता का नाम कालू कालू राम, तृप्ता देवी और कालू राम। गुरु नानक गुरु नानक देव के पिता का नाम कालू राम और पिता माता का नाम तृप्ता देवी। अब बेटी था सुलक्षणी, बेटी का नाम था, पत्नी है। सॉरी हाँ पत्नी के नाम है, नहीं बेटी लिखल था, हम लोग पढ़ लिए उतने में, ठीक है। तक सुलक्षणी से इनकी शादी हो जाती है, किनकी? सुलक्षणी से शादी होती है, जिससे 2 पुत्र 2 पुत्रियां जन्म होता है। उनकी माता का नाम था। अब बताते हैं कि ये 5 बार चक्कर लगाए थे पृथ्वी पूरा भारत का, ना भारत का कितना बार? 5 बार। इसको क्या कहा जाता है? उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, मन सभी घूम गए थे। पूरा भारत के 5 बार चक्कर। हाँ, अब मान लीजिए कि अगर आप लोग अगर लगातार आती अगर घूम जाइएगा लगातार तो कैसे हो जाएगा? मुंह सूख जाएगा, मतलब उदास हो जाएगा। थक जाइएगा तो कैसे हो जाएगा? चेहरा लटक जाएगा। तो याद रखिएगा कोची था? उदासीस कहा जाता है। तो उस समय वो कोची था? हाँ, कुछ जरूरी है, रास्ता मिलेगा उस समय। हाँ, रुक के चले। गांधी जी वैसे तो बहुत उछल दिए ना अपने उन्होंने देश के 5 बार चक्कर लगाया, जिससे क्या कहा जाता है? उदासीस। क्या कहा जाता है? इनको प्रचार करने के लिए क्या करते थे? वही कीर्तन गान बान ये सब जो हरती कीर्तन जो होता है ना, झाल बाल। हाँ, बताइएगा। सारंगी उनके स्वामी भक्ति शिव शिष्य कौन था? मर्दाना था। कौन था? मर्दाना। नाम था कुछ भाई मर्दाना। अंतिम मरे से पहले कहाँ पर अपना डेरा जमा लाते हैं? मरे से पहले अपना, हाँ, करतारपुर में। रावी नदी की कहाँ है? करतारपुर में अपना मठ मेहरा डेरा। करतारपुर में अपना डेरा समझते हैं, जिसको क्या कहते हैं हम लोग? मठ। क्या कहते हैं? मुस्लिम में खानका या मठ कहा जाता था ना, यहाँ पे डेरा कहा जाता है। हिंदी में मठ कहा जाता है उसी में। और अपने पुत्रों की जगह अति न देके अपना गुरु का पद किसको दे देते हैं? अपने भाई वही भाई लहना, इसको कौची के नाम से बैठते हैं? अंगद। क्या? गुरु अंगद। दूसरे गुरु कौन? अंगद। तीसरे अमरदास, गुरु नानक, गुरु अंगद, अमरदास, रामदास, अर्जुन देव। अर्जुन के बाद हर राय और चलिए 5वां तो पहला कौन? गुरु नानक, दूसरा गुरु अंगद, तीसरा अमर, चौथा हो गया कुछ राम, 5वां अर्जुन के बाद हो गया रामदास, के बाद हो गया जो हर गोविंद है 6ठा। हर हम जाने थे कि 7वें है। 6ठा हर गोविंद, 6ठा हर गोविंद, 7वें गुरु हर राय, 7वें 8वां हर किशन है, 8वां हर किशन। आई हर किशन जो थे चेचक से मरे थे। 9वां गुरु तेग बहादुर, गुरु तेग, और 10वां गुरु गोविंद। चलिए आते चलिए आते गुरु नानक, सुनिएगा ध्यान से। गुरु नानक, गुरु अंगद, अमरदास, रामदास, अर्जुन देव, उसके बाद हर गोविंद, हर राय, हर किशन, गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह। चलिए इनकी मृत्यु हो जाती है 1539 में। गुरु नानक की मृत्यु 1539 में। 1500 कहाँ पे? करतारपुर में।
ये किससे ज़्यादा प्रभावित थे, कौन से संत से? बाबा फरीद। बाबा फरीद किसके शिष्य थे? बख्तियार काकी। बाबा फरीद के गुरु बख्तियार काकी। चलिए कहते हैं चैतन्य स्वामी, इनका जन्म कब हुआ था? 86, 1486। नवद्वीप में बंगालपुर माया गांव है, बंगाल में नवद्वीप एक जगह है, उसके गांव का नाम है कोची नया गांव। कौन? मायापुर। नया गांव बोलता है कहता। नवद्वीप में मायापुर। ये चैतन्य स्वामी का जन्म कहाँ? मायापुर में, बंगाल में। गोसाई संघ की स्थापना कौन करते हैं? चैतन्य स्वामी। गोसाई संघ के चैतन्य। उसके बाद 1533 में मृत्यु हो जाती है। 1533 में मृत्यु हो जाती है। अब आते हैं 1486 में जन्म। हाँ, 1486 में जन्म होता है, 1533 में मर जाते हैं। अब है श्रीमद वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य का जन्म 1479 में। वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ पे? चंपारण। चंपारण्य है बनारस में। चंपारण नहीं, चंपारण्य बनारस में था। पिता का नाम लक्ष्मण भट्ट और माता का नाम यल मंगरू। महालक्ष्मी पत्नी का नाम था। महालक्ष्मी पत्नी का नाम था। बताइएगा। हाँ, पुष्टि मार्ग के जन्मदाता वल्लभाचार्य। पुष्टि मार्ग के वल्लभाचार्य। और सूरदास किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य। सूरदास। अब आते हैं तुलसीदास। तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? 1532 में। 1532 कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के राजापुर गांव में। उत्तर प्रदेश के राजापुर गांव में। इनके पिता का नाम आत्माराम। तुलसीदास के पिता का नाम आत्माराम पांडुरंग एगो थे। किनका नाम था? समाज के स्थापना किए थे। आत्मारंग, पांडुरंग और ये थे दो और थे, केशव चंद्र सेन और एक और थे MG रनाडे। तीनों मिलकर स्थापना किए थे प्रार्थना समाज के। कब? 1867 में। 1867 में। आर्य समाज की स्थापना 1875। चलिए कहते हैं रामचरित मानस की रचना किसने किए थे? तुलसीदास। हाँ, अवधी भाषा में। और यह किसके समकालीन थे? तो दो, अकबर और महाराणा प्रताप। अकबर और 1623 में मृत्यु हो जाता है इनका। 1532 में जन्म होता है, 1623 में। हाँ, उल्टा कर दीजिएगा तो हाँ, तो वही ना है कि जो बाप नहीं कर पाया था वो बेटा किया था। बाप वहाँ पे चित्तौड़ को मेवाड़ को जीत नहीं पाया था, तो ही बेटा जहांगीर उसको क्या करता है? मिला लेता है। जीतता है मगर कुछ अधीनता स्वीकार नहीं कर पाता है, वो हटता है, फिर वहाँ पे शासन व्यवस्था कर लेता है। आगे थे धन्ना के बारे में तो हम लोग पढ़ लिए थे कि जाट था। अब मीराबाई का जन्म 1498 में। मीराबाई का जन्म कहाँ पे? मेरता जिले चौकारी गांव। मेरता जिला कहाँ पे? राजस्थान में होगा। राजस्थान में मेरता जिला, राजस्थान में 1498। और 1498 में किसकी खोज हुआ था? भारत के रास्ते की, समुद्री मार्ग की खोज हुआ था। पिता का नाम मीराबाई के रतन सिंह राठौर। विवाह हुआ था कब? मात्र 18 साल की उम्र में। 18 साल की उम्र में मात्र शादी हो जाता है, और 2-3 साल के बाद में इनके पति का मृत्यु हो जाता है। हाँ, पिता का नाम पति का नाम था राजा भोज, का नाम था भोजराज। मीराबाई के पति का नाम भोजराज। अपने पति के मृत्यु के उपरांत पूर्ण जो है ना आजीवन त्याग देते, क्योंकि जानबे करते उस समय विधवा का कितना परेशानी उठाना पड़ता था। सफ़ेद साड़ी पहनना है, छुआना नहीं है, बगल से गुजरना नहीं है, 1.5 किलोमीटर दूरी पर रहना है। घृणा के भाव था सर। हाँ, उसके बाद जब वहाँ से निकले ना तब मूर्ति लेते कृष्ण के, और वही जाके मंदिर में बैठ के पूरा जीवन कृष्ण भक्ति में लिप्त हो जाते हैं। 1546 में मात्र 48
48 साल की उम्र में इनकी मृत्यु जाती है। मीराबाई की मात्र 48 साल में मृत्यु जाती है। द्वारका में हो गया। कहाँ पे? द्वारका, गुजरात में चल गए जाते हैं। द्वारका यूपी में ना? हाँ गुजरात, हाँ गुजरात, हाँ वृंदावन। रैदास तो हो गया था। दादू दयाल ये सब नहीं पढ़ना है। शंकर देव के देख लिएगा। हाँ, इनका जन्म हुआ था असम में। कहाँ पे? असम में 1449 में। 1400 और 1569 में ये भी 120 साल जी गए। 120 साल। और कौन? रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य भी 120 साल और शंकर देव भी 120 साल। 1449 में और 1569 में मृत्यु। असम में भक्ति का प्रचार प्रसार कौन किया था? शंकर देव। कौन किया था? शंकर देव। हाँ, अरे शंकराचार्य तो मात्र 112 साल जिया थी ने। हाँ, तो पहले शंकराचार्य, उसके बाद रामानुजाचार्य, उसके बाद तीसरा में आता है कौन? रामानंद, जो 100 साल जीते हैं। 70 साल का भी। हाँ, गुरु नानक के जो थे 1469 में जन्म हुए थे 1539 में। 31 और 39 कितना? 70 साल। ये 70 साल जीते हैं गुरु नानक। चलिए आगे तो बताइएगा कि शंकर देव जो है किस भगवान की पूजा करते थे? कृष्ण भगवान की। किसका? कृष्ण की पूजा करते थे। तो इस तरह से हम लोग का, हाँ, अब हम लोग का हिस्ट्री हो गया। आज का होमवर्क खत्म। कल है मुगल साम्राज्य में बाबर। मुगल साम्राज्य में बाबर। चलिए, ज्योग्राफी में हम लोग का था कोची? विश्व के प्रमुख जल संधि। जल संधि किसे कहते हैं? दो विभिन्न प्रकार के जल राशि को जोड़ने वाले को हम जल संधि कहते हैं। हाँ, और दो स्थल को अलग करने वाले, या दो को जल संधि जुड़ेगा या दो को स्थल को अलग करेगा, इसे ही जल संधि कहते हैं। जैसे मलक्का जल संधि किसको अलग करता है? जो जोड़ता किसको है? अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को जोड़ता है। मलक्का जल संधि अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को जोड़ता है। मगर मलक्का प्रायद्वीप किसको करता है? मलक्का प्रायद्वीप और सुमात्रा द्वीप को अलग करता है। मलक्का किसको? मलक्का और सुमात्रा को, मलक्का और सुमात्रा को अलग करता है। भूमध्य सागर कुंजी तो जानते किसे कहा जाता है? कितने महाद्वीपों से होकर गुजरता है जी भूमध्य सागर? कितने महाद्वीप है? 3 महाद्वीप, यूरोप, एशिया और अफ्रीका। यूरोप, अफ्रीका और एशिया। यूरोप, अफ्रीका और तो बताइए कि भूमध्य सागर जो है, जिब्राल्टर जो जल संधि कितने महासागर को करता है? 3। कौन कौन? यूरोप, एशिया और अफ्रीका। यूरोप, एशिया और अफ्रीका। अब आते जल संधि, हम नाम बोलेंगे और आप लोगों को याद होगा तो बताइए कोची कौन कौन जोड़ता है, भौगोलिक कहाँ पे है इसका स्थान, देश। मलक्का भी बताएं, बताइए किसका? पहले अच्छी बताना भौगोलिक किस किस को जोड़ता है। तो अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर। अब बताना है भौगोलिक स्थिति कहाँ पे? इंडोनेशिया और तो मलक्का किसको जोड़ता है? तो अंडमान सागर और दक्षिणी सागर। मगर भौगोलिक स्तर पर इंडोनेशिया और मलेशिया। पाक सब जानी था, मन्नार और बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है, मन्नार और बंगाल खाड़ी। मगर भारत और का को अलग करता है, भारत और श्रीलंका को अलग करता है। हाँ अलग करता है, हाँ वो अलग करेगा। जैसे बीच में है तो अलग ना कर रहा तो क्या। हाँ। अब आते हैं लुजोन, दक्षिणी चीन सागर और फिलीपींस सागर। दक्षिणी चीन सागर और बताना है लुजोन संधि। दक्षिणी चीन सागर और फिलीपींस सागर को जोड़ता है कौन? लुजोन। किसको, किस देश के बीच में? फिलीपींस देखो फिक्स है, एगो ताइवान और फिलीपींस, ताइवान और तो लुजोन संधि किसके किसके बीच में? दक्षिणी चीन सागर और फिलीपींस से सागर के जोड़ता है और कहाँ पे? ताइवान और फिलीपींस को अति करता है। बेरिंग, हाँ चुक्की सागर,
जोड़ता किसको है बेरिंग सागर? बेरिंग सागर, बेरिंग जल संधि जोड़ता है बेरिंग सागर को और चुकी सागर। बेरिंग सागर और किसको इसको अलग अति करता है? तो पड़ता है कहाँ पे? अलास्का और रूस। अलास्का और अलास्का और अलास्का और रूस। बेरिंग जोड़ता है किसको? बेरिंग सागर और चुकी सागर। बेरिंग सागर और अब आते हैं डेविस। बेफिन की खाड़ी और अटलांटिक, हाँ बेफिन की खाड़ी और डेविस जल संधि किसको किसको जोड़ता है? बेफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर। बेफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाले जल संधि डेविस जल संधि। डेविस जल संधि ये किसको कहता है? तो ग्रीनलैंड और कनाडा। ग्रीनलैंड और कनाडा। ग्रीनलैंड और कनाडा किसके बीच में है? तो ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में। डेनमार्क जल संधि उत्तरी अटलांटिक और आर्कटिक का है। उत्तरी अटलांटिक और आर्कटिक का। उत्तरी अटलांटिक और आर्कटिक। तो डेनमार्क ऐसे भी देखिए, डेनमार्क ऊपर है, नीचे अटलांटिक हो गया और ऊपर में कौन है? ऊपर में आर्कटिक महासागर है। तो सीधा सीधा याद रखिए कि नीचे में है डेनमार्क के नीचे कौन चीज? अटलांटिक और ऊपर में आर्कटिक जोड़ता हो गया। अब इसको कहाँ कहाँ है भाई? तो आइसलैंड और ग्रीनलैंड। आइसलैंड और कहाँ ऊपरे वो नहीं है मटिया रंग के यहाँ से। अरे तिरछो करेगा तो ऊपर ही लेके जाना हमको। तिरछो भी कर रहा है तो ऊपर ही लेके जाना। चलिए तो डेनमार्क उत्तरी सागर और अटलांटिक आर्कटिक सागर। उत्तरी अटलांटिक सागर और आर्कटिक सागर का है। उत्तरी अटलांटिक सागर कह रहे हैं कि बीचे से जीरो रेखा गुजरता है ना, तो ऊपर वाला को उत्तर और नीचे वाला को दक्षिण। डोवर संधि इंग्लिश चैनल और एक है उत्तरी सागर। इंग्लिश चैनल और यही दोनों में आता है 4 बार कौन चीज? 2 गो इंग्लिश चैनल में या 2 गो उत्तरी सागर में 4 गो ज्वार आता है। तो बताइएगा कि डोवर जल संधि किसको किसको जोड़ता है? इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर। इंग्लिश चैनल और तो इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर कौन जल संधि जोड़ता है? डोवर जल संधि। डोवर जल संधि इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ता है। किसके किसके बीच में है? तो इंग्लैंड और फ्रांस। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में स्थित है। हर्सन, हाँ हर्सन जल संधि। तो एगो हर्सन खुद ही याद रखिएगा। हर्सन की खाड़ी हो गया अटलांटिक। कौन? अटलांटिक। हर्सन की खाड़ी और अटलांटिक को जोड़ता है कौन सा जल संधि? हर्सन जल संधि। तो हर्सन में खुद एगो हर्सन एगो अटलांटिक याद रखना। तो हर्सन जल संधि हर्सन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर। जिब्राल्टर एगो तो क्या कहा जाता है? भूमध्य सागर कहा जाता है ना। तो भूमध्य सागर में स्थित है इसका मतलब। देखो भूमध्य सागर एवं अटलांटिक, हाँ भूमध्य सागर और अटलांटिक सागर को जोड़ता है। भूमध्य सागर और अटलांटिक सागर को जोड़ता है कौन? जिब्राल्टर। किस देश के बीच में है? स्पेन और मोरक्को। स्पेन और देखिए यहाँ मोरक्को दिख रहा है ना। स्पेन मोरक्को पुर्तगाल के बगल में, यहाँ पे बीचे में बीचे दिख रहा है। अफ्रीका के लिखल ऊपर जाइए, अल्जीरिया के ऊपर मोरक्को। अफ्रीका लिखल है ना बड़का अफ्रीका के बगल में स्पेन के नीचे मोरक्को है। हाँ वही है नीचे ना है। हाँ तो वही बीच में है कौन? जिब्राल्टर जल संधि स्पेन और मोरक्को के बीच में। और सागर कौन सा? भूमध्य सागर और अटलांटिक। इधर है भूमध्य सागर, इधर हो गया अटलांटिक सागर। इधर हो गया भूमध्य सागर, इधर हो गया अटलांटिक सागर। जो बिचवा में गोलका ना है, बिचवा में वो है भूमध्य सागर, इधर आ गया अटलांटिक सागर। कोरिया, जापान सागर और चुक्की सागर। जापान जल संधि कोरिया जल संधि जापान सागर और चुक्की सागर। चुक्की नहीं, पूर्वी चीन सागर है। तो चुक्की सागर पहले था, अब इसमें बदल लिया है। पूर्वी चीन सागर, कोरिया बोलना है जापान सागर और पूर्वी चीन सागर। जापान सागर और पूर्वी चीन सागर में कौन सा? कोरिया जल संधि। तो कोरिया तो दोनों तो नामो देश है, जापान और कोरिया के बीच में है। मैगलन
पहले खोजा था किसका, कौन महासागर? तो बस प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर और तो अटलांटिक में दक्षिणी वाला याद रखिएगा, दक्षिणी अटलांटिक महासागर। तो मैगलन 1519 में चक्कर लगाया था ना, अब प्रशांत महासागर का नामकरण भी किया है, तो याद रखिएगा मैगलन जल संधि प्रशांत महासागर और दक्षिणी अटलांटिक महासागर के जोड़ता है। तो बोलेगा कि मैगलन जल संधि कौन सा? प्रशांत महासागर और दक्षिणी अटलांटिक महासागर। अब फ्लोरिडा है, क्या है? फ्लोरिडा। फ्लोरिडा पड़ता है मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक, मैक्सिको की खाड़ी और मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक, मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक, यहाँ पे उत्तरी अमेरिका में मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक। हाँ फ्लोरिडा, अब फ्लोरिडा के जलधारा है, फ्लोरिडा के जलधारा है, वही जलधारा जो है क्या करता है? बनाता है जल संधि मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक में। बॉस ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, बॉस हो गया कहाँ पे? तस्मान सागर और दक्षिणी चीन सागर, तस्मान सागर और दक्षिणी चीन सागर, तस्मान सागर और दक्षिणी, तस्मान सागर और दक्षिणी। तो बोलेगा बॉस जल संधि किसको किसको जोड़ता है? तस्मान सागर और दक्षिणी चीन सागर, तस्मान सागर और कहाँ पे है? तो ऑस्ट्रेलिया में, कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में, प्योर ऑस्ट्रेलिया में। अब बताना है कुक सिर्फ एक ही महासागर में है, न्यूजीलैंड में है। तो कुक जहाँ कहाँ है? न्यूजीलैंड। और न्यूजीलैंड किस में है? तो दक्षिणी प्रशांत महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर, दक्षिणी प्रशांत देखिए कौन आप यहाँ पे देखिए संसार जहाँ लिखा है ना, उसको देखिए नीचे। और वहीं पे बगलवा में देखिए तस्मानिया है, वही आसपास में है तस्मान सागर। अब वहीं पे नीचे बॉस जो संधिया है तस्मान। चलिए कहते हैं लास्ट है आज का सुंड, जावा और हिंद महासागर, जावा और हिंद महासागर, जावा और चलिए कल जावा यहाँ पे इंडोनेशिया में हाँ कट करो कल का होमवर्क रह जाएगा हम लोग का पूरा जल संधि और विश्व के प्रमुख जल डोमनुमद और के गो है थी नदी किनारे। तो नदी किनारे 10-10 को देंगे, ज़्यादा नहीं, 10 गो विश्व के प्रमुख शहर जो है किस नदी के किनारे है और कहाँ जाके गिरता है। तो 10 को याद रखना विश्व के प्रमुख नदी में। बंद करो।